हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों का कथा में स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मन से प्रसन्न होंगे, कथा सुनने के लिए तैयार होंगे। जल का पात्र लीजिए और संकल्प करते हुए कथा सुनिए। स्कंद पुराण की पावन कथा, जिसमें आज हम सुनेंगे कृष्ण तीर्थ तथा भगवान वेंकटेश्वर का महात्म्य है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, बोलिए वेंकटेश्वर भगवान की जय। एक एक शब्द से भगवान का पूजन हो रहा है। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, सब पापों का नाश करने वाले महान पुण्य पर वेंकटाचल पर जो कृष्ण तीर्थ है, उसका महत्व श्रवण करो। पूर्व काल में विप्रवर रामकृष्ण नाम के एक बहुत बड़े मुनि थे। वे सत्यवादी, शीलवान, उत्तम भक्त, सब प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति समभाव रखने वाले, जितात्मा, तपस्वी और जितेंद्रिय थे। परम ब्रह्मा में निष्णात तथा एकमात्र ब्रह्म तत्व के आश्रित थे। ऐसे प्रभाव वाले मुनिवर रामकृष्ण ने उस तीर्थ में बड़ी कठोर तपस्या की। कथा कहती है, वे सब अपने अंगों को स्थिर करके खड़े रहते। वहां खड़े होकर तपस्या करते उनको कई सौ वर्ष बीत गए। उनके सब अंगों पर वाल्मीकि की पट्टी मिट्टी जम गई और उसने उन्हें आच्छादित यानी ढक लिया। तो भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या में संलग्न रहे। कथा में यह शिक्षा दे रही कि हमें अपने कार्य के प्रति कितनी लगन भाव से रहना चाहिए। उन्होंने वाल्मीकि की कोई परवाह नहीं की। इंद्र ने तपस्या करते उस मुनि श्रेष्ठ पर मेघों को भेजकर बड़े वेग से वृष्टि करवाई। आप सभी जानते हैं, जब भी कोई तपस्या करता है तो इंद्र को बड़ी समस्या होती है। वह अपने सिंहासन के लिए चिंतित हो जाते हैं। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। मूसलाधार पानी पड़ने पर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके वर्षा को सहन किया। तब बड़ी भारी गड़गड़ाहट के साथ कानों को बधिर बनाती हुई बिजली वाल्मीकि के ऊपर गिरी। वाल्मीकि ढह गया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। वे विनीतानंदन गरुड़ पर आरूढ़ थे। गले में पड़ी हुई वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। श्री रामकृष्ण की तपस्या से संतुष्ट हो भगवान इस प्रकार बोले, रामकृष्ण, तुम वेद शास्त्र के पारंगत विद्वान हो, तपस्या की निधि हो। मेरे प्रादुर्भाव के दिन जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है, उसके पुण्य का वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, महातिथि पूर्णिमा पुष्य नक्षत्र से युक्त हो, तो वह इस तीर्थ में स्नान करने का सर्वोत्तम समय बताया गया है। कथा कहती, जो मनुष्य उस दिन कृष्ण तीर्थ में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज से यह तीर्थ तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसे परम दयालु कृपालु भगवान है कि भक्त के नाम से ही वह तीर्थ प्रसिद्ध हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसे परम दयालु कृपालु भगवान है, जिनकी कृपा से ही वह तीर्थ प्रसिद्ध हो गया। ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवास वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस तीर्थ का ऐसा प्रभाव बड़े बड़े पापों को शुद्ध करने वाला है। मनुष्य की बुद्धि को शुद्ध करता है और उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्यों को देता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम लोगों से यह कृष्ण तीर्थ का महात्म्य बतलाया गया, जो इसके श्रोता और वक्ता दोनों को विष्णु लोक को प्रदान करने वाला है। अब मैं भगवान वेंकटेश्वर के वैभव का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मानव एक बार भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कर लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सतयुग में जो पुण्य 10 वर्षों में प्राप्त किया जाता है, वही त्रेता में 1 वर्ष में और द्वापर में 5 महीनों में तथा कलयुग में 1 दिन में ही सिद्ध हो जाता है। परंतु जो भगवान श्रीनिवास का दर्शन करते हैं, उन्हें एक एक पल में ही पुण्य फल कोटि कोटि गुना यानी करोड़ों गुना होकर मिलता है। श्री भगवान वेंकटेश्वर में संपूर्ण तीर्थ, सब देवता, मुनि और पितर विद्यमान है। कथा कहती है, भगवान वेंकटेश्वर सच्चिदानंदमय विग्रह का श्रेष्ठ शंख से पूजित हैं। उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा नहीं होती।
जो इस पृथ्वी पर परम दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन एवं पूजन करते हैं, उनका जन्म सफल है। कथा में शिक्षा दे रही है कि भगवान का अर्चन पूजन करना ही सबसे बड़ा धन है। वे ही कृतार्थ हैं, वे ही भाग्यशाली हैं। जब भगवान नारायण का दर्शन होने पर शास्त्रों पर हत्या और 10,000 मद्यपान के पाप भी पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा भोग और स्वर्ग का राज्य चाहते हुए एक बार प्रसन्नतापूर्वक वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास को प्रणाम करें और करोड़ों जन्मों के किए जो भी पाप हैं वे सब भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। बोलिए वेंकटेश भगवान की जय। जो संपर्क से, कौतूहल से, लोभ से अथवा भय से भी महादेव वेंकटाचलेश्वर का स्मरण करता है, वे इहलोक यानी इस लोक और परलोक में कभी दुख का भागी नहीं होते। कथा कहती है कि परलोक में भी कभी दुख के भागी नहीं होते। वेंकटाचल निवासी देवेश्वर भगवान विष्णु का कीर्तन और पूजन करने वाला अवश्य ही विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में ढेर के ढेर ईंधन जलाकर भस्म कर देती है, वैसे भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन सब पापों को दग्ध कर देता है। बोलिए वेंकटेश्वर महादेव की जय। भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति 8 प्रकार की मानी गई। भगवान के भक्तों के प्रति स्नेह भाव, भक्तों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना, स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करना, अपने शरीर की समस्त चेष्टाएं, समस्त जो भी शरीर से कार्य होते हैं सब भगवान के लिए करना, भगवान की महात्म्य की कथा में रुचि रखना, उससे सुनने का आदर भाव होना, अपने नेत्र और शरीर में भक्ति एवं भगवत प्रेम जनित विकार का स्फुरण होना, भगवान श्रीनिवास का निरंतर स्मरण करना और वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास की शरण लेकर ही जीवन धारण करना। ऐसी 8 प्रकार की भक्ति यदि किसी मलेच्छ में भी हो तो वह निश्चय मोक्ष का भागी होता है। कथा कहती कि अन्य भक्ति और ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। सन्यासियों और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को वेद शास्त्र श्रवण जनित ज्ञान से जो मुक्ति प्राप्त होती है वही सब लोगों को केवल भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से अविलंब मिल जाती है। बोलिए वेंकटेश्वर भगवान की जय। वेंकटगिरी के स्वामी भगवान श्रीनिवास दर्शन कर लेने पर सब लोग महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। उनमें से कोई एक दूसरे से कम या अधिक नहीं रह जाता। सब पातकों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर जाकर जो सर्वश्रेष्ठ भगवान श्रीनिवास का भक्ति पूर्वक आदर पूर्वक का दर्शन करता है, उसकी समानता इस भूतल पर तो है नहीं। चारों वेदों का विद्वान भी इस भूतल पर उसकी समानता नहीं कर सकता। संपूर्ण वेद भगवान श्रीनिवास का ही प्रतिपादन करते हैं। सब यज्ञ श्रीनिवास की आराधना के साधन हैं तथा सब लोग भगवान श्रीनिवास के ही आश्रित हैं। अन्य सब का आश्रय छोड़कर भगवान श्रीनिवास ही की शरण लेनी चाहिए। वेंकटाचल निवासी भगवान श्री हरि का 2 घड़ी चिंतन करने वाला मनुष्य भी अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। ऐसा अद्भुत और इतना बड़ा महात्म्य है, उद्धार करके विष्णु लोक में सम्मानित होता है। इस प्रकार यह वेंकटेश्वर का महात्म्य बताया। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इसको सुनता अथवा पढ़ता है वह भगवान वेंकटनाथ की सेवा का फल पाता है। बोलिए वेंकटेश्वर भगवान की जय। आपको यह पावन कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए, और अगर आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।